बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज इंशाल्लाह हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है 15th पार्ट। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या मल्टी डायमेंशनल एरेज इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये रहा भाई हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ये रही हमारी फर्स्ट थ्योरेटिकल स्लाइड। मल्टी डायमेंशनल एरेज। A multi-dimensional array is an array of arrays। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि ये जो मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल एरेज होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? एरे ऑफ एरेज। अब इससे क्या मुराद है वो अभी हम देखते हैं, अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ। द मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर एरेज इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इट कैन बी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल से मुराद इसकी ये है कि वो टू डायमेंशंस वाले भी हो सकते हैं, थ्री डायमेंशंस भी, फोर डायमेंशंस भी। अब डायमेंशन से क्या मुराद है, सिंगल डायमेंशन क्या है और टू डायमेंशन क्या है, ये हम अभी देखते हैं। द डाटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। रोज और कॉलम की फॉर्म में हमारे पास बेसिकली डाटा स्टोर होता है इसमें टू डायमेंशनल एरे में। अच्छा, ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे कह रहा है इसके लिए बेसिक टर्म हम टू डायमेंशनल एरेज भी यूज करते हैं। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स फॉर्म आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है, जिसमें आपके पास एक कोई शेप होती है जिसमें आपका बॉक्स टाइप बना हुआ होता है और उसके अंदर आपकी वैल्यूज इंसर्ट हुई हुई होती हैं, उसके लिए मैट्रिक्स वो हमारी शेप होती है। ठीक है, और ये कह रहा है कि उसी फॉर्म में हमारे पास ये जो मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं आपको वो शो होते हैं। अब जो हमारी मेमोरी है या कंप्यूटर की मेमोरी है उसको नहीं पता कि भाई, ये नहीं होता है कि उसमें हमारे पास उस फॉर्म में पड़े हुए मैट्रिक्स फॉर्म में, वो तो जीरो और वंस को ही समझते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं। बट ये हमारी ह्यूमंस के लिए है ताकि हम आसानी से समझ लें, तो हमें ये एग्जांपल्स हमें दी जाती हैं। ठीक हो गया, इधर आ जाओ भाई। अब इससे पहले हम ये वाली स्लाइड स्टार्ट करें, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि भाई आगे एरेस क्या होते हैं। तो ये रही हमारी थ्योरेटिकल स्लाइड। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड। इस पे आके मैं आपको अभी गाइड करता हूँ और बताता हूँ कि एरेज होते क्या हैं। देखो भाई, हमने जो लास्ट एग्जांपल देखी थी प्रीवियस वीडियो में वो एक सिंपल सी थी। हमने देखा था वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये एंड ए डबल आर साइज 2 था। ठीक है, इसमें इक्वल हमने कर दी थी कुछ वैल्यूज 1 2। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल था, क्या चीज, वन डायमेंशनल एरे। इसके अंदर हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करा दी थी। ये हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम सब देख चुके हैं सबको। ठीक है, अब टू डायमेंशनल एरे क्या है बेसिकली। देखो भाई, टू डायमेंशनल एरे का ये सीन होता है कि एक टीचर मैंने क्रिएट किया। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ARR1। इसके अंदर मैं अब टू डायमेंशनल से एक चीज तो अंडरस्टूड है कि भाई हमने इसके अंदर दो डायमेंशंस दे देनी है। अच्छा, एक चीज जो हमारे पास कॉमन है, एरेज हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो सिंगल हो या टू डायमेंशनल एरेज हो। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज कराएंगे, वो इस तरह होगा। मैं एक ये लेता हूँ जो हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट है, बड़ा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने दो एरेज क्रिएट करने हैं। ये ठीक हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा एरे। इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। सपोज ये हम इसको इनिशियलाइज कराने हैं 1 2 3 4। ठीक हो गया, अब ये जो हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है ARR1, इसको हम यू इनिशियलाइज कराएंगे जो हमने ये तरीका देखा है अभी। ठीक हो गया, इसको अगर मैं थोड़ी और आसान फॉर्म में लिखूं आपके लिए ताकि आप
इजीली अंडरस्टैंड कर लो इसको। आप यूं कर सकते हो कि इसको हम यूं लिख लें भाई, इधर मैं इसका ये इस तरह ओपन करता हूँ, ठीक है। इधर मैं 1 2 और उसके बाद 3 4 और इधर ये हमारा क्लोज कर दिया हमने इसकी बॉडी को। मतलब कि जो मैंने यहाँ ये चीज जो बनाई है ना, ये वाली, ये ये वो जो ये वाला पूरा एरिया है, ये एक ही चीज है। इसी समझाने के लिहाज से कि भाई ये जो हमारे पास टू डायमेंशनल एरेज होते हैं ना, इससे हमारे पास आता है रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट। जो पहला इंडेक्स है हमारा ये वाला, ये हमें बताता है रोज कौन सी हैं, कितनी रोज होंगी। और जो ये सेकंड वाला है, ये हमारा कॉलम्स को स्पेसिफाई करता है। और एक चीज और याद रखनी है, जो रोज होती है हमारी, वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो, जो हमने ये एक एरे ऊपर बनाया था, इसको मैंने इजी फॉर्म में आपके लिए इम्प्लीमेंट किया। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, और ये जो है हमारे पास सेकंड कॉलम है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको मैं अगर और सिंपलीफाई और आसान तरीके से आपको समझाना चाहूँ या समझाऊं, तो आपको एक और तरीके से हम इस एग्जांपल को समझाते हैं कि भाई आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अब ये क्लियर करने लगा हूँ इस कैनवास को, ठीक है। कंफर्म। तो अब देखो भाई, इधर अब मैं सिंपल आपके सामने एक चीज क्रिएट करता हूँ। ये आ गया हमारे पास एरे 2 by 2, ठीक है। इसके अंदर हम जल्दी से वैल्यूज होल्ड करते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4। अब देखो भाई, यहाँ से समझना। अब मैं एक आपके सामने बॉडी क्रिएट करता हूँ मैट्रिक्स टाइप की, इस तरह, ये। अब देखो भाई, ये कह रहा है कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, दो रोज, ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। टू रोज, तो आपने दो लाइंस यूं लगा देनी है, पहली लाइन, दूसरी लाइन। और अब दो कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स हमारे पास वर्टिकली हो जाते हैं। दो लाइन आपने कॉलम के लिए लगा देनी है, पहली और दूसरी। अब इधर आप कर दो 0 1, 0 रो, और उसके बाद फर्स्ट रो। अगर अब ये मैं इंडेक्स के लिहाज से बता रहा हूँ, वरना अगर देखें तो ये फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड रो। बट स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0, तो इसलिए मैं आपको 0 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। और ये रहा 0 कॉलम, और ये फर्स्ट कॉलम। याद रहे कि ये हमारे पास रोज हैं, ठीक है, जो इस तरह जा रही हैं। और ये हमारे पास जो यूं जा रही हैं वैल्यूज, ये कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज किस तरह होल्ड होंगी। 1 इसमें आ जाएगा, जो ये वाला 1 है। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा।
तो अब ये हमें कैसे पता चला भाई कि वन, ये जो वैल्यू हमारे पास वन वाली है ये इधर आएगी, या जो टू है ये इधर आएगी, या जो थ्री है ये इधर आएगी, और फोर इधर। ये हमें कैसे क्लियर होगा? ठीक है, ये इस एग्जांपल को अब मैं यूं करके आपको इसका सेकंड पार्ट बनाने लगा हूँ। ठीक है, इस बॉडी को आपने दोबारा क्रिएट करना है। ठीक है, और दो लाइंस आप सिंपल यूं लगा दो। ठीक हो गया, 0 1 0 1। अच्छा, अब इधर देखो क्या चीज हमारी मर्ज कर रही है। इधर से जीरो आ गया, इधर से जीरो आ गया, ये जीरो रो हो गई, ये जीरो कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो हो गई, और ये जीरो कॉलम आ गया। अब देखो यहाँ जीरो रो आ गई और फर्स्ट कॉलम आ गया, और ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई और फर्स्ट कॉलम आ गया। ठीक है, तो अब देखो भाई, ये जो हमारा वन है ना, वन वैल्यू जो हमारे पास होल्ड है, अगर तो मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, ठीक है, अब जीरो जीरो पे हमारे पास भला क्या पड़ा हुआ है, ये। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ इन वैल्यूज के थ्रू, तो मैं यूं करूंगा, इधर आके ए डबल आर इंडेक्स जीरो जीरो, जीरो इंडेक्स, और जीरो रो पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वन। ठीक हो गया, ठीक इसी तरह ए डबल आर जीरो इंडेक्स, ठीक है, और हमारे पास जो वन है रो, जीरो रो, और वन कॉलम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जीरो वन में तो हमारे पास यहाँ टू पड़ा हुआ है। समझ आ रही है आपको कि ये ए डबल आर, ठीक है, जब इसका जीरो रो चल रही है अभी और फर्स्ट कॉलम आ गया तो उधर क्या पड़ा हुआ है, टू। ठीक हो गया, अब ठीक इसी तरह इधर आ जाओ। क्योंकि फर्स्ट जो हमारा होता है हमेशा हमने रो देनी होती है, हमारा ये रो होती है फर्स्ट वाली। ठीक है, ये अब देखो, पहला इंडेक्स हमें क्या किस चीज का देते हैं, रो का। जीरो रो तो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो की भी वन वाली वैल्यू में आ जाओ, वन, और यहाँ से ये जीरो ले आओ। ठीक है, वन रो और जीरो कॉलम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये देखो वन रो और जीरो कॉलम जो इस पॉइंट में मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से वन इधर आया, यहाँ से जीरो इधर आया, इस पॉइंट पे ये दोनों मर्ज कर गए हमारे, ये इस तरह, ये और ये इस तरह मर्ज कर गए, वन और जीरो। इससे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, थ्री। इधर आ जाओ, और ठीक इसी तरह ए डबल आर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये फोर। वन वन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बिकॉज हमारी रो भी कौन सी चल रही है, ये फर्स्ट, और कॉलम भी चल रहा है फर्स्ट, तो उसका मर्ज पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, फोर पड़ा हुआ है, तो ये हमने शो करा दिया। इस तरह हम मैन्युअली इस एरे के जो ये एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर, इनको एक्सेस कर सकते हैं। और आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये जो वन टू थ्री फोर हैं ये किस तरह से यहाँ पड़े हुए हैं। जीरो जीरो पे वन पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, पहले रो डालते हैं उसके बाद हम कॉलम डालते हैं,
और इसको मैंने आसान आपको तरीके से जो समझाया था वो यूं था, 1 2, ठीक है, 3 4। ये हमारी फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो, और ये जो हॉरिजॉन्टली नीचे आ रही है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ये हमने इसको अपने माइंड में रखना है अपने, और ये चीजें आपके ऊपर ऑटोमेटिकली खुद ही क्लियर होने लग जाएंगी। इसको आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस भी करना है, और ये इंशाल्लाह आपको बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा बाद में। बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी इसी एक वैसे थोड़ी एग्जांपल्स देखी। अब हम चलते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर। कैनवस को मैं ऐसे भी कर देता हूँ क्लियर, कंफर्म, ठीक है। तो ये स्लाइड हमने देख ली थी। अब ये आ गया हमारा सिंटेक्स कि हम कैसे इन एरेज को क्या करते हैं, सिंपली डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं। ये वाली जब हम देख चुके हैं, इंट नंबर 2 by 2, और ये हमारे पास वैल्यूज थी, हमने देखा, ठीक है, अभी डिटेल में देखा हमने। और इस पॉइंट पे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया, डेटा टाइप स्ट्रिंग थी, एरे का नाम वर्ड्स था, और इसके अंदर हमने 2 by 2 के दोबारा क्रिएट किए एरे, रोज और इंडेक्स के। हेलो, इसमें 4 वर्ड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज हेलो, दूसरा वर्ल्ड, तीसरा गुड, चौथा बैड। इसको जब हमने इजी फॉर्म में देखा इस फर्स्ट एग्जांपल को, तो ये चीज़ें जो हम इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ठीक उसी तरह जब आप इसको अगर उस फॉर्म में देखो, तो ये फर्स्ट रो, ये हमारे पास सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम जिसमें हेलो और गुड है, और ये वर्ल्ड और बैड, ये सेकंड कॉलम। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि इनका स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होता है, ठीक है। इधर आ जाओ, तो अब हम चलते हैं अपने आईडीई के ऊपर, और इन एग्जांपल्स को एक दफ़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इधर आ गए हमारे आईडीई के ऊपर, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, कंसोल सेलेक्ट किया, एम्प्टी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, क्रिएट, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को पिन करते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ हमारी न्यू फाइल, न्यू आइटम, सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, सी प्लस प्लस फाइल सेलेक्ट की, ऐड कर दिया इस कोड को। इधर आ जाओ। अच्छा, तो अब यहाँ अपनी मेन कोडिंग करते हैं पहले। इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इंक्लूड conio dot age, using name space std, void main, enter, underscore get ch। इधर आ जाओ। अब हमने कर लिया एंटर, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसके अंदर हमने सिंपली क्या किया है, एग्जांपल में एक हमने एरे क्रिएट किया है वर्ड्स जो स्ट्रिंग टाइप का है। बल्कि पहले मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास, चलो इसी एग्जांपल को करते हैं, कोई इशू नहीं। इसके अंदर हम एरेस क्रिएट करने लगे हैं 2 डायमेंशनल, स्ट्रिंग हैव स्ट्रिंग, ठीक है, ARR इसको नाम दे देते हैं 2 by 2, ठीक हो गया। इक्वल टू, इसके अंदर हमने वैल्यूज डाल देनी है। फर्दर हम इसके अंदर क्या क्रिएट कर लेंगे अभी, 2 एरेस, ठीक है।
इसके अंदर अब मैं वैल्यूज डाल दूंगा। इधर आए, इधर आए, और ये इस पॉइंट पे आके हम इसको यूं इस तरह वैल्यू दे देते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी? इधर से हम इस कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो ठीक है, हेलो वर्ल्ड गुड बैड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड गुड बैड। चलो इसको हमने यहाँ से क्या कर लिया, डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा दिया। अब जो फर्दर आगे का जो कोड है इसको हम सिंपली करते हैं कॉपी पेस्ट, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं। कॉपी किया और इधर आईडीई पे आके हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट। ये ठीक हो गया, ठीक है। सी आउट वर्ड्स। अब चूंकि हमने इसके अंदर इसका नाम, चलो हम वर्ड्स रख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास से ये एरर चला गया, कंट्रोल के डी करके इसको हम थोड़ा ठीक कर लें। अच्छा अब देखो भाई, अब जैसा कि मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया था कि जीरो जीरो पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, और इसको मैं आपको दोबारा उस आसान फॉर्म में लेके आ रहा हूँ एक दफा इस चीज को। ये इस तरह हम कर देते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल एस, ये आ गई हमारे पास भाई। इधर आ जाओ, ये ठीक है। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट रो, ठीक है। ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो अब देखो भाई, ये जो पहले वाला है हमारा बॉक्स है, इसके अंदर हम रोज इंसर्ट करते हैं और इसके अंदर हमारे होते हैं कॉलम्स। अब जीरो रो के अंदर हमारे पास और जीरो कॉलम में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ जीरो जीरो करेंगे तो उससे पड़ा हुआ है हमारे पास हेलो, हमें टॉप पे शो हो जाएगा हेलो। उसके बाद देखो जीरो रो, इधर जीरो कर दो, और हमारे पास जो इसका कॉलम है वो फर्स्ट कर दो। जीरो और वन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो रो वन कॉलम, ठीक है। इसमें वर्ल्ड पड़ा हुआ होगा, तो वो पहले हेलो आएगा, फिर वर्ल्ड आएगा, फिर गुड और बैड, इस तरह में जो हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आपको हेलो वर्ल्ड गुड और बैड इस तरह से नजर आएंगे ये, ठीक है। टॉप पे आ गया हेलो वर्ल्ड गुड और बैड, ठीक हो गया। तो आई होप आपको इस एग्जांपल की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। अब चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको स्टडी करते हैं। अभी हम इंटीजर के लिहाज से देखते हैं, ठीक है। तो इस कोड को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी सिंपली कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट मत हो, वरना वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी काफ़ी। इधर आए, कॉपी किया, आईडीई के ऊपर आए, यहाँ से हम इस सारे को कर लेते हैं कंट्रोल वी। इसको मैं बताता हूँ एक दफ़ा रन करके, फिर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। तो ये देखो भाई, इससे हमने रन किया, ठीक है। ये वही एग्जांपल थी हमारी 1 2 3 4, जो हमारे पास दो रोज और दो कॉलम्स थे, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे, और इनका साइज था 2 बाय 2, ठीक है। दो रोज दो कॉलम्स, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया सिंपली, और इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया और ये बॉडी हमने कैसे क्रिएट की, वो सिंपल है। जब भी आपने अपने इस 2 डायमेंशनल एरे को ट्रेवर्स करना है, इसकी वैल्यूज को शो करना है अब यूज करके फॉर लूप, तो ये हम अचीव करते हैं नेस्टेड फॉर लूप से, या नेस्टेड वाइल लूप से, या नेस्टेड वाइल लूप से।
अब जो हमारे पास ऊपर वाला फॉर लूप है, ठीक है, जो मेन फॉर लूप है वो हमारी रोज को हैंडल करता है, और जो हमारे पास इनर फॉर लूप है वो हमारे कॉलम्स को, जो ये सेकंड वाला जो हमारे पास है ये इंडेक्स वैल्यू, इसको हमारी क्या करता है, टैकल करता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखो जो फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हमने ये चीज सी आउट करवाई हुई है कि नंबर्स, ठीक है, तो उसके अंदर हमने आई की वैल्यू दे दी जो चेंज होती रहेगी हर लूप के साथ, और जे की वैल्यू दे दी, ये आपको शो भी हो रही है। नंबर्स 0 0 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इक्वल टू, और ये हमने इसको आई और जे के थ्रू ही वैल्यू हमने शो करवा दी कि 0 0 पे हमारे पास 1, आई भी 0 है अभी और जे भी 0 है, बिकॉज हमने आई और जे दोनों को स्टार्टिंग में 0 रखा हुआ है, तो ये हमें 1 शो हो गया। ठीक, जब अगला लूप चलेगा, अच्छा अब एक चीज, जब आउटर लूप हमारा एक दफा चलेगा तो उसके अंदर इनर लूप हमारा 2 दफा चलेगा। ये हम लूप से केस में जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हम स्टडी कर चुके हैं चीज अच्छे से। ठीक है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। जब हमारा ऊपर वाला लूप, जो हमारा मेन लूप है वो एक दफा चलेगा तो इनर लूप क्या होगा, हमारा 2 दफा चलेगा, बिकॉज दोनों की वैल्यूज 2 है। हर दफा जब हमारा ऊपर वाला लूप एक दफा चलेगा, इनर लूप अपनी पूरी एग्जीक्यूशन करेगा। फिर जब सेकंड टाइम हमारा लूप चलेगा तो दोबारा से इनर लूप हमारा 2 दफा चलेगा, मतलब आउटर लूप टोटल 2 दफा चलेगा, और जो इनर लूप है वो टोटल कितनी दफा, 4 दफा चलेगा। जब ये हमारा इसके अंदर सी आउट किया तो पहले आई के अंदर 0 था, जे में भी 0 था, तो मैं 1 शो हो गया इधर। आई और जे में 0 0 किया तो मैं 1 शो हो गया, तो यहाँ पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे। अब दूसरी दफा इनर लूप चलेगा, अब जे के अंदर क्या है, आई के अंदर तो 0 ही रहेगा ही, इस पॉइंट पे 0, और जे के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 आ जाएगा जे में, जो मैं यहाँ शो हो रहा है 1। इधर क्या पड़ा हुआ है, 0 रो, और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो ये चीज हमें इधर शो हो गई। ठीक उसी तरह ही हमारा ये बाकी की जो वैल्यूज हैं ये भी हमें 1 2 3 4 इसने यूं शो करवा दी। अब ये चीज हम प्रैक्टिकली इसको हम एक दफा वहां देख चुके हैं अपने वाइट बोर्ड पे इस एग्जांपल को, ये सिंपल एग्जांपल है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इधर आ गए हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ये एग्जांपल हमारी है सिंपल, जो हमारे स्ट्रिंग्स थे उसके लिहाज से। बाकी वर्किंग इस एग्जांपल की भी ए टू जी वही है। इसको भी हम एक दफा यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी किया और इस पॉइंट पे आके हम इसको कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इसको अगर हम रन करें तो आपको हेलो, फिर उसके बाद नीचे वर्ल्ड, उसके नीचे गुड और बैड आपको सिंपली प्रिंट हुआ हुआ नजर आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड गुड बैड, और साथ ही आपको ये बता भी रहे कि भाई 0 0 इंडेक्स पे हेलो पड़ा हुआ है, 0 और 1 इंडेक्स पे वर्ल्ड पड़ा हुआ है। 1 और 0 इंडेक्स पे याद रहे कि ये जो 0 है ये रो है, ये वाला 0 कॉलम है, ये वाला 0 हमारे पास रो है, ये कॉलम है 1। फिर ये 1 जो है ये रो है, और ये 0 जो है ये कॉलम है, और यहाँ ये 1 1, पहला 1 रो है और दूसरा 1 कॉलम है। ये मेन चीजें जो आपने याद रखनी है, जो मैंने आपको भी व्हाइट बोर्ड में समझाई थी, वो आपने एक दफा दोबारा उस वीडियो को बेशक उस पार्ट को बार बार आप वॉच कर सकते हो, ताकि आपको अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सो ये हमारी बेसिक एग्जांपल्स थी और उसकी वर्किंग देखी आप लोगों ने। ठीक है, ये रही हमारी स्लाइड्स। ये था हमारे पास बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमारी मल्टी डायमेंशनल के कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। ये सिंटैक्स हमारे पास कैसे होता है, ये वो चीज़ें हैं सारी कि हम डाटा टाइप देते हैं वेरिएबल का नाम, और 2 डायमेंशनल एरेज में हम क्या करते हैं, 2 दफा ही जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के सेट होते हैं इनको यूज करते हैं, और इनके अंदर हम
साइज दे देते हैं कि 2x2 होगा, 3x3 होगा या 4x4 होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। ठीक है, ये आ गई हमारी सेकंड एग्जांपल, और ये फिर आ गई थी हमारी थर्ड एग्जांपल दोबारा से स्ट्रिंग्स को लेके। और ये हमारे रेफरेंसेस हैं। ठीक है भाई, ये आप इनसे स्टडी करो, ये भी बड़े अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रख।